नेक्स्ट आ गया ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब अगेन ऑर्गन्स जो है वो ही मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे या ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो हम नाम में जो दो वर्ड्स हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑर्गन आपको पता है क्या होता है? ऑर्गन, जब पिछला क्या था, टिश्यूज डिस्कस किया हमने ना, जब डिफरेंट टिश्यूज मिलेंगे कोई खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम उनको ऑर्गन बोलेंगे। जैसा कि हमने स्टमक की बात की कि स्टमक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वर्क करते हैं और वो ऑर्गन बना देंगे स्टमक, ठीक है। और आपको पता है कि जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाती है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं। चलेंगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Different tissues of related function assemble together in a structure to carry out their function with great efficiency are called organ। मैंने बता दिया डिफरेंट टिश्यूज जब असेंबल करेंगे अपने आप को स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और उसको हम ऑर्गन बोलेंगे। और मैंने आपको बताया वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, कोई खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में खास ऑर्गन खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का खास ऑर्गन एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। इस तरह डिफरेंट जो है वो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स फिर मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल कोट कर दी इधर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गन, अब हमने ऑर्गन सिस्टम्स और उनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो देखनी है कि क्या कम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गन, जैसा कि अब मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। मैंने आपको स्टमक की एग्जांपल भी दे दी। अब मैं आपको एक ब्रेन की एग्जांपल देती हूँ, चलो आपको जो याद रहे। ब्रेन जो है वो डिफरेंट, आपको पता है कि एपिथेलियल हो गया टिश्यू, नर्वस टिश्यू हो गए या कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ये डिफरेंट टिश्यूज मिलेंगे तो ब्रेन बनेगा। एक और एग्जांपल मैंने आपकी हेल्प के लिए जो है वो यहाँ बता दी। चलो नेक्स्ट हमने कम्प्लेक्सिटी देखना है कि प्लांट्स में क्या कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है और एनिमल्स में क्या ऑर्गन सिस्टम है और प्लांट्स में क्या ऑर्गन सिस्टम है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गन सिस्टम डिस्कस करेंगे एनिमल्स में। इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। बहुत जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बड़ा इनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन फॉर्मेशन का, या इनकी अगर हम सिस्टम्स देखें बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं इनके ऑर्गन सिस्टम्स। एन ऑर्गन ऑफ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, जैसा कि स्टमक है उसका काम होता है कि उन्होंने फंक्शन उनका ये होता है कि फूड की डाइजेशन करनी है, स्पेशली प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन करवा रहा होता है स्टमक। और सिक्रेटरी एपिथेलियम ऑफ स्टमक, आपको जिसको ग्रैनुलर मैंने आपको सिक्रीशन भी बताया, जिसका काम है कि वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को और फिर वो ब्रेक डाउन करता है हमारी फूड को। ये हो गया कुछ, मैंने आपको बता दिया है एनिमल में क्या क्या टिश्यूज कैसे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और क्या कम्प्लेक्सिटी है उनमें। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ना कोई खास स्पेसिफिक ऑर्गन्स तो होते हैं प्लांट्स में, आपको पता है लीव्स, रूट, स्टेम बहुत सारे हैं, लेकिन प्लांट्स में कोई खास ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। कोई डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जैसे इसलिए हम कहेंगे कि ये लेस कम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स मच कम्प्लेक्स होते हैं, प्लांट्स लेस कम्प्लेक्स होते हैं, उनका ऑर्गन लेवल जो है वो लेस कम्प्लेक्स होता है। देख लेते हैं जी नेक्स्ट। जैसा कि उन्होंने यहाँ डिस्कस किया कि द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डिफाइंड इन प्लांट एंड देन एनिमल। ऊपर हमने कहा था यह मोर कम्प्लेक्स है, डिफाइंड है, ये है ये लेस। अच्छा, इसका डिफरेंस भी आ सकता है, आपको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लें। फ्रूट्स और शूट्स और लीव और फ्लावर्स की हम बात करेंगे, ये इनका जो ये जो ऑर्गन्स हैं इनका क्या फंक्शन है ये देखेंगे। रूट्स का क्या काम है, आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग द प्लांट, ये इरेक्ट खड़ा करने में या गाड़े रखने में जमीन में इनका रोल होता है। इनका काम होता है स्टेज ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ये इनकी अब्जॉर्प्शन भी इनका एक फंक्शन होता है। फ्रूट्स का क्या काम होता है, ये सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को जो है वो एरिया प्रोवाइड करते हैं। लीव्स का क्या काम होता है, ये प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए प्लांट्स। नेक्स्ट जी फ्लावर क्या होता है, फ्लावर को ना हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं कि प्लांट का। ये क्या होता है, ये इसके लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं इनकी, और ये प्रोड्यूस करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। यहाँ तक हमने ऑर्गन डिस्कस किया, फिर हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स देखे।
कि एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम क्या थे, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी डाइजेस्टिव सिस्टम की। फिर हमने प्लांट्स का ऑर्गन सिस्टम को कंपेयर किया एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। फिर हमने बताया कि एनिमल्स का कम्प्लेक्स होता है और उनका लेस कम्प्लेक्स होता है। फिर मैंने आपको कुछ इनके पार्ट्स की फंक्शन भी बता दिए, जैसे कि हमने ऊपर स्टमक का भी थोड़ा बहुत फंक्शन डिस्कस किया। यहाँ तक हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल क्या होता है उसको डिटेल से। चलें जी, मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज इंडिविजुअल लेवल। इसको होल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है, हम इनको ऑर्गेनिज्म लेवल भी बोल सकते हैं। अच्छा, पीछे हमने क्या डिस्कस किया, पीछे हमने डिस्कस किया ऑर्गन्स। तो अगेन डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो इंडिविजुअल बनेगा या ऑर्गेनिज्म बनेगा या ह्यूमन बींग्स बनेंगे। जैसे ह्यूमन बींग में मैंने आपको एग्जांपल दी, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स मिलेंगे तो एक इंसान बनेगा ना। तो यही वो बात हो गई कि इंडिविजुअल लेवल तब बनता है जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करें। चलें जी, नेक्स्ट हम इसकी डिटेल देखते हैं। वो कहते हैं कि वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। मैंने आपको बता दिया कि जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे तभी इंडिविजुअल बनेगा। एनिमल्स में ऑल द सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। आपको पता है एनिमल, जब हम लाइक हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हमें जो सिस्टम है ना वो पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करता है। वो चाहे नर्वस सिस्टम हो, वो चाहे स्केलेटन सिस्टम हो, वो चाहे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। मैं आपको इधर एक एग्जांपल बताऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा कैसे हमारे डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। देखा, जैसा कि कहते हैं कि एग्जांपल है हार्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जैसे कि कोई अगर आप एक्सरसाइज करते हो या आप रनिंग करते हो तो आप हार्ड मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो ना, उससे क्या होगा कि हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज करेगा, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल की सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा एक्टिवली वर्क करने लग जाता है, भूख लगती है हमें। एंड फूड विच दे नीड ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है, बड़ा प्रॉपरली वर्क करता है, जिसकी वजह से भूख लगती है और फिर हार्ड एक्सरसाइज के दौरान आपको खुराक की या फूड की तलब होती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल। मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल लेवल में क्या क्या आ जाता है, कैसे इंडिविजुअल लेवल बना, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं ना डिफरेंट लेवल्स। अब हमने पीछे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल से प्रोसीड किया, इंडिविजुअल लेवल बना, उसको फिर मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है इंडिविजुअल, और हमने कहा कि जी इंडिविजुअल में कोऑर्डिनेशन होती है। अब हम देखते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में स्पेसिफिकली, इनमें ये डिस्कस करते हैं हम। कहते हैं द इन एनिमल द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये तब होता है जब हमारे डिफरेंट सिस्टम्स जब कोलैबोरेट करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जो है वो हमारा ये सिस्टम जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी इज ब्रॉड बाय हार्मोन्स। अच्छा, आपको मैंने ऊपर बता दिया दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एंडोक्राइन नर्वस और एंडोक्राइन, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ना ज़्यादातर केमिकल जो है वो सिस्टम वर्क कर रहा होता है, हार्मोन्स के थ्रू जो है वो रेगुलेशन हो रही होती है किसी भी एक्टिविटी से, क्योंकि प्लांट्स में तो ना प्लांट्स ना रेस्पायर करते हैं, सॉरी प्लांट्स में ना आपको पता है कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो प्लांट्स में ना हार्मोन्स जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। चले जी,